हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देव टेक्नोलॉजीज पे। एंड ये हमारा यूनिट 1 का 5th लेक्चर है जिसका टॉपिक का नाम है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, उत्तरोत्तर अवकलन। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, परिभाषाएं एवं संकेतन, डेफिनेशंस एंड नोटेशंस। यदि y x का कोई फलन हो तो इसका अवकलज, इसका डेरिवेटिव जो होगा वो dy डिवाइड बाई x dx होता है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जैसे y इज इक्वल टू साइन x है तो उसको डिफरेंशिएट किया तो dy डिवाइड बाई dx हो गया, इक्वल टू हमें क्या मिल जाता है, cos x मिल जाता है। ठीक है, मतलब x जो है y को अब यहाँ पे चेंज कर दिया, y को x के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट कर दिया, तो y की वैल्यू जो है x की वजह से चेंज हो गई। तो y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। तो हम कह सकते हैं कि y क्या हो गया, y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन में याद रखना y क्या हो गया, जिसका मान हम चेंज करें जिसके रिस्पेक्ट में, तो जिसका मान हम चेंज कर रहे हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ठीक है, क्योंकि x तो वैसे ही का वैसा ही रहेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो देखिए, dy डिवाइड बाई dx स्वयं x का एक फलन होगा जिसका की अवकलन किया जा सकता है। अतः dy अपॉन dx का फिर से अवकल गुणांक किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। dy अपॉन dx के अवकलज अर्थात, अब देखो यहाँ पे इसी को dy अपॉन dx को फिर से डिफरेंशिएट किए, डबल डिफरेंशिएशन होगा उसका, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको द्वितीय अवकलज कहते हैं। ठीक है, इसको डबल डिफरेंशिएट किए इसको द्वितीय अवकलज कहते हैं। फिर इसके बाद अवकलन किए इसका तो उसको तृतीय अवकलज कहेंगे, फिर चतुर्थ अवकलज, पंचम अवकलज। ठीक है, इस प्रकार। तो y के x के सापेक्ष उत्तरोत्तर अवकलज क्रमशः कुछ इस प्रकार हो जाएंगे। फर्स्ट डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, सेकंड डिफरेंशिएशन d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, थर्ड डिफरेंशिएशन d क्यूब y अपॉन dx क्यूब, इसी प्रकार आगे भी। ठीक है, तो y के nवां अवकलज क्या हो जाएगा, d टू द पावर n y अपॉन dx टू द पावर n, इस प्रकार हो जाएगा। हम इससे निरूपित कर सकते हैं। और इसी प्रकार जो हम बढ़ते चले जाते हैं, डिफरेंशिएशन को आगे बढ़ाते चले जाते हैं, इसी को हम क्या कहेंगे, उत्तरोत्तर अवकलज या सक्सेसिव डेरिवेटिव्स, या इस फॉर्म को हम क्या कहेंगे, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब देखो, यदि y इज इक्वल टू एफ एक्स हो तो उत्तरोत्तर अवकल गुणांकों को निम्न संकेतों द्वारा निरूपित किया जा सकता है। जैसे y फर्स्ट डिफरेंशिएशन को y1, सेकंड डिफरेंशिएशन को y2, डिफरेंशिएशन को y3 प्लस 1, एंड डिफरेंशिएशन को yn। फिर अगर दूसरे प्रकार से लिखना है तो y डैश लिख सकते हैं, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश। ठीक है, ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन हो गया, ये सेकंड हो गया, ये पूरा का पूरा फर्स्ट, ये पूरा का पूरा सेकंड, ये पूरा थर्ड, ये पूरा फोर्थ, nth। ठीक है, इसको हम डैश से भी लिख सकते हैं और डी से भी लिख सकते हैं, कैपिटल डी से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव है, थर्ड डेरिवेटिव है, इस प्रकार हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम किसी जगह पे, जैसे यहाँ पे एफ एक्स है, तो अगर x इक्वल टू हमें 0 पुट करना है या फिर x इक्वल टू a पुट करना है, तो हम उसको इस प्रकार लिख सकते हैं, y n x टू द पावर x इक्वल टू a, या फिर इसी को y n a लिख सकते हैं। या जब y इज इक्वल टू एफ एक्स है, जब इस प्रकार दिया हुआ है तो उसका nth डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, और पॉइंट भी रखना है तो x इक्वल टू a हो गया, तो a को x की जगह पे क्या आ गया, a आ गया, और nth डेरिवेटिव की जगह पे f n आ गया। ठीक है, आगे देखिए, ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है। यदि y इज इक्वल टू a sin mx प्लस b cos mx है तो सिद्ध कीजिए कि d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ये दिया हुआ है तो जो दिया है उसको लेके चलते हैं। तो y इज इक्वल टू साइन a sin mx b cos mx दिया हुआ है। ठीक है, y इज इक्वल टू a sin mx b cos mx दिया हुआ है। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट किए तो dy अपॉन dx इक्वल टू am cos mx। देखिए क्या हुआ, साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos mx आ जाएगा। ठीक है, sin mx को डिफरेंशिएट किए तो cos mx आ गया, और इसके अंदर की वैल्यू जो mx है उसको डिफरेंशिएट किए तो m आ गया। इस m को हमने लिख दिया सामने में। ठीक है, और यहाँ पे cos mx को डिफरेंशिएट किए तो माइनस sin mx आ गया। ठीक है, cos mx को डिफरेंशिएट किए तो माइनस sin mx आ गया। अब देखो, यहाँ पे b तो पहले से ही है, और इस m को अलग से डिफरेंशिएट किए तो यहाँ पे m आ गया। ठीक है, mx को डिफरेंशिएट किया तो m आ गया, और m क्या है, कांस्टेंट है। इसका फिर से हम डिफरेंशिएट करते हैं क्योंकि यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन हमें दिखाना है। तो देखिए, डबल डिफरेंशिएट कहते हैं इसको, तो हमें क्या मिल जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू
अब ए तो कांस्टेंट है वैसे भी, एम भी कांस्टेंट है, इसी का डिफरेंशिएशन होगा, तो cos mx को डिफरेंशिएट किए तो माइनस sin mx आ गया, और इसके अंदर की वैल्यू mx को डिफरेंशिएट किए तो m आ गया, m को इस m के साथ मल्टीप्लाई किए तो m स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो sin mx को डिफरेंशिएट किए, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है तो एज इट इज लिख दिए, sin mx को डिफरेंशिएट करने पर मिल गया cos mx, और इसके अंदर की वैल्यू mx को डिफरेंशिएट किए तो m बाहर आ जाएगा, m जो इससे मल्टीप्लाई होके m स्क्वायर बना देगा उसको। ठीक है, हम यहां से m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर को दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बचेगा, माइनस m स्क्वायर बाहर निकल गया, तो इसमें बच गया a sin mx प्लस b cos mx बच गया। ठीक है, a sin mx b cos mx, और ये किसके इक्वल है, ये प्लस b cos mx जो है y के इक्वल है। ठीक है, तो हमने इसके जगह पे क्या रख दिया, y रख दिया। ठीक है, माइनस m स्क्वायर तो है ही, साथ में ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या आ गया, y आ गया। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो राइट साइड माइनस में है तो लेफ्ट साइड जाके वो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, ये हो गया प्रूफ। ठीक है, देखिए आगे एग्जांपल नंबर 2, यदि y इज इक्वल टू e टू द पावर x sin bx है तो सिद्ध कीजिए कि y2 मतलब डबल डिफरेंशिएशन है, ये y2 माइनस 2ay1 फर्स्ट डिफरेंशिएशन प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया। यहाँ y इज इक्वल टू e टू द पावर x sin bx है, तो समीकरण एक के दोनों पक्षों को x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, हम इसको डिफरेंशिएट किए, तो यहाँ पे हम इसको sin x को मान लेते हैं फर्स्ट और e टू द पावर x को मान लेते हैं सेकंड। तो फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो e टू द पावर x को डिफरेंशिएट करने पर e टू द पावर x आता है, और उसके अंदर की वैल्यू ax को डिफरेंशिएट करने पर a आ जाएगा, x जो है 1 आ जाएगा। ठीक है, ax में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो a बाहर निकल जाएगा, dx डिवाइड बाई dx, इसकी वैल्यू होती है 1, तो a इंटू 1 इक्वल टू 1 आ गया, a आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रख दिया a e टू द पावर x sin bx, और ये फर्स्ट सेकंड का हो गया। अब सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, अब साइन को डिफरेंशिएट किए cos bx आ गया, और इसके अंदर की वैल्यू को डिफरेंशिएट किए तो हमें क्या मिल गया, b बाहर मिल गया। ठीक है, हमने यहाँ पे b को रख दिया, तो हमें मिल गया a e टू द पावर sin bx प्लस b टू द पावर x ax cos bx। ठीक है, तो ये देखो यहां तक की जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है, e टू द पावर x sin bx की वैल्यू y के इक्वल है, तो हमने यहाँ पे रख दिया a इंटू वाई आ गया। ठीक है, इसकी वैल्यू y के इक्वल है, इसलिए हमने यहाँ पे a इंटू वाई प्लस b e टू द पावर ax cos bx। अब देखिए, अब इस वैल्यू को a y को हम लेफ्ट साइड ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, y1 तो है ही फर्स्ट डिफरेंशिएशन, तो y1 माइनस a y हो गया, और राइट साइड में b e टू द पावर ax cos bx आ गया। ठीक है, अब इसको भी डिफरेंशिएट कहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, y1 का डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, तो y2 आ जाएगा माइनस ay1, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो y1 आ जाएगा। ठीक है, तो y1 का y2 हो गया और y का y1 हो गया। अब ये तो वैसे भी कांस्टेंट था तो उसमें कोई फर्क पड़ा नहीं। राइट साइड देखते हैं, b को हम कॉमन निकाल लेते हैं, अब इसका डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, तो इसमें फिर से फर्स्ट, अच्छा ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट एज इट इज रख दिए, और सेकंड का डिफरेंशिएशन मतलब सेकंड मतलब कि e टू द पावर ax, तो e टू द पावर ax आगे उसके साथ जो वैल्यू है पावर में उसको हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a सामने और आ जाएगा। ठीक है, b तो है ही इसमें। अब इसके बाद देखो मतलब e टू द पावर ax इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो sin bx आ जाएगा माइनस में, तो माइनस sin bx की वजह से यहाँ पे माइनस आ गया, और इसका जो b है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, bx को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे तो बाहर निकल जाएगा, और इस b के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे आके आ गया b स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो y2 माइनस ay1 इक्वल टू ab e टू द पावर ax cos bx माइनस b स्क्वायर e टू द पावर ax sin bx आ जाएगा। अब देखिए y2 माइनस ay1, अब यहाँ पे e टू द पावर ax sin bx की वैल्यू किसके इक्वल है, तो y के इक्वल है, तो हमने यहाँ पे रख दिया y, और यहाँ पे देख सकते हैं कि b e टू द पावर x cos bx, b e टू द पावर x cos bx की वैल्यू किसके इक्वल है, y1 माइनस a y के इक्वल है। ठीक है, तो हमने इसकी जगह पे क्या रख दिया, y1 माइनस a y रख दिया। ठीक है, तो अब पूरा थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए y1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी y1 है, तो y1 के साथ में माइनस a का मल्टीप्लिकेशन, इस y1 के साथ में प्लस a का मल्टीप्लिकेशन है। जब इसको लेफ्ट साइड लाएंगे, ठीक है, तो सबको लेफ्ट साइड ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, y2 माइनस
इसके बाद का स्टेप मैं लिख रहा हूँ y2 माइनस ay1 है, यहाँ पे प्लस में है, राइट साइड में ay1 जो है लेफ्ट से जाके माइनस ay1 हो जाएगा, इस a का इसके साथ मल्टीप्लीकेशन होगा तो माइनस, यहाँ पे माइनस है राइट साइड में तो लेफ्ट साइड आके वो प्लस हो जाएगा, प्लस a स्क्वायर y, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद में यहाँ पे क्या है b स्क्वायर है, माइनस में है तो प्लस लेफ्ट साइड आके प्लस में b स्क्वायर y हो जाएगा इक्वल टू 0। तो y2 माइनस यहाँ पे ay1 टू टाइम्स है तो माइनस 2ay1 हो जाएगा, और यहाँ पे y को बाहर निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाहर निकल जाएगा y इक्वल टू 0। ये हमारे पास में हो गया प्रूफ, ठीक है, यही लाना था हम लोग को। ठीक है, देखिए आगे, यदि y इज इक्वल टू साइन m साइन इनवर्स x हो तो सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ठीक है, ये देखिए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, हर एक यूनिवर्सिटी में आया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन m साइन इनवर्स x, साइन ऑफ m साइन इनवर्स x, तो इसको हम डिफरेंशिएट कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, जब साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉस, तो कॉस और इसकी पूरी वैल्यू उसके अंदर की, तो कॉस m साइन इनवर्स x। ठीक है, अब इसके अंदर को डिफरेंशिएट करेंगे, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, m साइन इनवर्स x को डिफरेंशिएट किए विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, m पहले बाहर निकाल दो, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, क्या मिलेगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया m अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया लेफ्ट साइड में, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, तो ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया लेफ्ट साइड में, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू m cos m sin इनवर्स x। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इसमें दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रूट हट जाएंगे यहाँ से, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर कॉस स्क्वायर m साइन इनवर्स x। ठीक है, हमने यहाँ पे आसान करने के लिए स्क्वायर कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, m स्क्वायर कॉस स्क्वायर x आ गया यहाँ पे, तो अब इसको हम cos को साइन बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, हम जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे क्या है, cos के फॉर्म में, cos स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हमने क्या किया, cos स्क्वायर ये पूरा का पूरा थीटा मान लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के रूप में। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में, m स्क्वायर तो है ही, 1 माइनस साइन स्क्वायर m साइन इनवर्स x, इसको इसलिए हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि साइन इनवर्स साइन ऑफ m साइन इनवर्स x की वैल्यू किसके इक्वल है, y के इक्वल है, ताकि सॉल्व करने के लिए सिंपल हो जाए। ठीक है, देखो साइन स्क्वायर m साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या मिलेगी हम लोग को, y स्क्वायर के बराबर मिलेगी। ठीक है, क्योंकि पूरे का स्क्वायर होता है, साइन स्क्वायर लिखा है मतलब कि पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, y के इक्वल है, तो हमने यहाँ पे रख दिया y, तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो हम यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक है, तो फर्स्ट, ये फर्स्ट हो गया इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 dy बाई x मिलेगा हम लोग को, 2 dy बाई dx। अब इसके अंदर की वैल्यू डिफरेंशिएट किए तो डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद में हमने क्या किया, सेकंड को एज इट इज रख दिए, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x आ जाएगा। ठीक है, माइनस 2x आ जाएगा, 1 तो 0 हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट किया तो माइनस 2x आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे आ गया m स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर है, तो ये वाली जो वैल्यू इसको अलग अलग कर लेते हैं पहले, तो m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर वाई स्क्वायर है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 0 हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करके m स्क्वायर पहले बाहर निकालो, m स्क्वायर जब बाहर निकालते हैं तो क्या बचेगा, वाई स्क्वायर बचेगा, तो माइनस तो पहले बाहर है ही, इसको डिफरेंशिएट किए तो 2y टू द पावर 1 आ जाएगा, और y को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, अभी तो सिर्फ इसके पावर को ही डिफरेंशिएट किया, तो इसको y को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, हमें क्या मिलेगा dy डिवाइड बाई dx मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, 2 माइनस में 2m स्क्वायर y dy अपॉन dx मिल जाएगा। ठीक है, अब पूरे इक्वेशन में देखो, इसमें भी 2 dy अपॉन dx है, इसमें भी 2 dy अपॉन dx है,
हालांकि स्क्वायर है लेकिन dy अपॉन dx है इसमें भी, और इसमें 2 dy अपॉन dx है। तो पूरे इक्वेशन को हम 2 dy अपॉन dx से विभाजित कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये वाला टर्म कट गया, यहाँ से एक 2 कट गया, और यहाँ पे ये वाला हट गया टर्म, यहाँ से 2 dy अपॉन dx हट जाएगा। तो क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर बच गया। ठीक है, यहाँ पे माइनस में x डिवाइड अपॉन dx बच जाएगा, माइनस x डिवाइड अपॉन dx, और राइट साइड में माइनस m स्क्वायर y बच जाएगा, माइनस m स्क्वायर y। इसको हम लेफ्ट साइड ले आते हैं, माइनस में तो लेफ्ट साइड आके प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस m स्क्वायर y हो जाएगा, हो गया। तो क्या मिल गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस x डिवाइड अपॉन dx प्लस m स्क्वायर y। ठीक है, हमें कुछ इस प्रकार मिल गया इक्वेशन। तो ये क्या हो गया, हमें इसी को प्रूफ करना था। ठीक है, तो आ गया हमारा, ये हो गया प्रूफ। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 6, यदि y इज इक्वल टू a e टू द पावर माइनस के टी कॉस पी टी प्लस सी है, तो सिद्ध कीजिए कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2k डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, जहां एन स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर है। ठीक है, इन सबको याद रखिएगा। सबसे पहले जो दिया है उसको पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो y इक्वल टू a टू द पावर माइनस के टी कॉस पी टी प्लस सी है। तो देखिए यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ना कि x के रिस्पेक्ट में। अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो ये पूरा का पूरा वैल्यू 0 मिल जाएगा। ठीक है, वेरिएबल क्या दिया हुआ है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल t दिया हुआ है, डिपेंडेंट वेरिएबल y दिया हुआ है। तो जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं y को, तो हमें क्या मिलेगा, dy अपॉन dt। राइट साइड को डिफरेंशिएट करते हैं, a कॉमन निकल जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है वो। अब यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन हम कर लेते हैं, या फिर इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। तो फर्स्ट एज इट इज लिख दिए, इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन मतलब e टू द पावर माइनस के डिफरेंशिएट माइनस के टी मिलेगा, और इसके अंदर की वैल्यू को डिफरेंशिएट किए तो माइनस के मिल जाएगा। ठीक है, हो गया पूरा। अब देखो ये सेकंड हो गया, तो अब सेकंड को एज इट इज रख दिए, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कॉस को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, साइन पीटी प्लस सी मिलेगा, और इसके अंदर की वैल्यू को डिफरेंशिएट किए तो टी मिल जाएगा। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है इसलिए इसमें भी आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, a e टू द पावर माइनस के टी कॉस पी टी प्लस सी किसके इक्वल है, हमारे इक्वेशन नंबर 1 के इक्वल है, इस पूरे के इक्वल है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे किसके इक्वल है, ये y के इक्वल है। ठीक है, ये वाली वैल्यू किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो हम इस पूरे जगह पे हमने क्या रख दिया, y रख दिया, और बचा सिर्फ माइनस के, और राइट साइड की वैल्यू, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो एज इट इज लिखी रहेगी। इसको हम फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या मिल जाएगा, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स डी टी स्क्वायर मिल जाएगा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में इसको डिफरेंशिएट किए तो माइनस, ये तो कांस्टेंट है वैसे बाहर निकल गया, y को डिफरेंशिएट करने पर डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे डी टी आ जाएगा ना, नहीं आएगा, डी वाई अपॉन डी टी आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर भी प्योर के वैसे भी कांस्टेंट है, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट एज इट इज लिख दिए, इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो e टू द पावर माइनस के टी आ जाएगा, और ये जो माइनस के टी उसको अलग से डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस के आ जाएगा। तो माइनस के को मल्टीप्लाई कर दिए तो ये प्लस हो गया, और के आ गया यहाँ पे। ठीक है, और देखिए इसके बाद में प्लस प्लस आता, लेकिन यहाँ पे क्या वैल्यू है, माइनस है, इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। देखो साइन को डिफरेंशिएट करने पर cos pt प्लस सी, और इसके अंदर की वैल्यू को डिफरेंशिएट करने पर p आ जाएगा बाहर, और इस p के साथ मल्टीप्लाई होकर p स्क्वायर बना देगा उसको। ठीक है, और e टू द पावर माइनस के एज इट इज रहेगा। ठीक है, इसको हम क्योंकि सेकंड माने थे, सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो गया। अब देखो यहाँ पे कुछ और चेंज करना पड़ेगा हमें, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इस वाली चले आते हैं, क्या हो जाएगा, इसके बाद में एक स्टेप। ठीक है, इसके बाद में थोड़ा सा याद रखना, हम यहाँ तक पहुंचे अभी। इसके बाद में एक स्टेप रहेगा डी वाई अपॉन डी टी, इस माइनस के वाई को लेफ्ट से ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस के वाई हो जाएगा। ठीक है, और राइट साइड में माइनस पी ए टू द पावर ए टू द पावर ए टू द पावर माइनस के टी साइन पी टी प्लस सी, ये मिल जाएगा। देखो यहाँ पे सेम वैसे कुछ दिख रहा है, इस के को बस बाहर निकाल दो और यहाँ पे माइनस लगा दो, माइनस के, और अगर यहाँ पे माइनस लगाते हैं इसके साथ पूरे के साथ माइनस लेना पड़ेगा, तभी वो मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। तो माइनस पी बच जाएगा इसमें, और ए टू द पावर माइनस के टी, ए टू द पावर माइनस के टी, और साइन पी टी प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, माइनस पी ए e टू द पावर माइनस के टी e टू द पावर साइन पी टी प्लस सी, साइन पी टी प्लस सी, ये किसके इक्वल है, डी वाई अपॉन डी टी
प्लस के वाई के इक्वल है। तो हमने इसके जगह पे क्या रख दिया, dy अपॉन डी टी प्लस के वाई रख दिया, और सामने क्या है, माइनस के है। ठीक है, देखिए तो माइनस के dy अपॉन डी टी प्लस के वाई हो गया, और यहाँ पे देख सकते हैं कि a टू द पावर माइनस के टी कॉस पी टी की वैल्यू किसके इक्वल है, इक्वेशन नंबर 1 के इक्वल है। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू में a टू द पावर माइनस के टी कॉस पी टी प्लस सी किसके इक्वल है, y के इक्वल है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली इसकी जगह पे क्या रख देंगे, y रख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या है, डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर है, सभी को हम लेफ्ट साइड ले आते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे माइनस के डीवाई अपॉन डी टी है, यहाँ पे भी माइनस के डीवाई अपॉन डी टी है, तो माइनस 2 के डीवाई अपॉन डी टी हो जाएगा यहाँ तक का, और इस माइनस के का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा माइनस के स्क्वायर वाई हो जाएगा, के और के मल्टीप्लाई होके के इस पे हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस मल्टीप्लाई होके माइनस के हो जाएगा। ठीक है, और माइनस पी स्क्वायर, इन दोनों में y कॉमन निकल जाएगा, तो माइनस के स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, y कॉमन निकल गया। अब इसको लेफ्ट साइड ले आते हैं, ये प्लस हो जाएगा, और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है, यहाँ पे दिया हुआ है पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एन स्क्वायर के इक्वल है, तो इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, डायरेक्टली एन स्क्वायर रख देंगे, एन स्क्वायर वाई हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और सभी को लेफ्ट साइड लाके सभी प्लस में हो जाएंगे, तो डी वाई अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के डी वाई अपॉन डी टी प्लस के स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर वाई। ठीक है, और ये किसके इक्वल हो गया, एन स्क्वायर के इक्वल हो गया, जो कि दिया हुआ है, ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, अच्छा हमारा लास्ट स्लाइड था। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यही पे समाप्त होती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और अगर आप इस चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन दबा लीजिए कि वीडियो का जो अपडेट है आपको टाइम पे मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक थैंक यू सो मच, गुड बाय।